नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष और दिव्य एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस रात की जो पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार आती है और जो जीवन में अंधकार मिटाकर प्रकाश का मार्ग दिखाती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपावली की रात की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात को केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं होता। चाणक्य नीति में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो बताते हैं कि अगर पति पत्नी इस रात कुछ खास नियमों का पालन करें तो न केवल लक्ष्मी का आगमन होता है बल्कि घर में सुख, शांति और प्रेम भी बढ़ता है। अगर आपको ये चाणक्य नीति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं चाणक्य नीति अपनाऊंगा। भाग 1, दिवाली की रात का महत्व। चाणक्य कहते हैं, जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं और जहां कलह होती है वहां लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती। यह वाक्य दिवाली की रात के लिए विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि दिवाली सिर्फ बाहर के दीपक जलाने का नहीं बल्कि भीतर के दीपक जगाने का भी पर्व है। दिवाली की रात को लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वे हर घर में जाती हैं और देखती हैं कहाँ सफाई है, कहाँ पवित्रता है, कहाँ मन में शांति है, कहाँ पति पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरे हैं। जहां ये सब होता है वहां मां लक्ष्मी ठहर जाती हैं और जहां झगड़ा, क्रोध या अपवित्रता होती है वहां से वे लौट जाती हैं। भाग 2, चाणक्य नीति के अनुसार पति पत्नी की भूमिका। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पत्नी ही घर की लक्ष्मी होती है और पति उस घर का धर्म। जब धर्म और लक्ष्मी का मिलन होता है तभी घर समृद्ध होता है। इसलिए दिवाली की रात पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति विशेष आदर और प्रेम दिखाना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि इस दिन अगर पति अपनी पत्नी से क्रोध या तर्क वितर्क करता है तो लक्ष्मी रूठ जाती है। वहीं अगर पत्नी अपने पति की बातों में कटुता लाती है तो घर का सौभाग्य घटता है। दिवाली की रात को एक छोटा सा नियम अपनाना चाहिए। इस रात न कोई कटु वचन बोले, न कोई अपशब्द निकले। केवल मधुर शब्द, प्रेमपूर्ण व्यवहार और एक दूसरे के प्रति सम्मान, यही असली पूजा है। भाग 3, धार्मिक नियम जो पति पत्नी को अपनाने चाहिए। 1, संध्या, स्नान और वस्त्र शुद्ध। चाणक्य नीति कहती है कि शरीर की पवित्रता ही मन की पवित्रता की ओर पहला कदम है। दिवाली की रात पति पत्नी दोनों को सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ और नए वस्त्र धारण करने चाहिए। यह प्रतीक है पुराने दुखों को धोकर नए आरंभ का स्वागत करने का। 2, एक साथ दीप जलाना। जब पति पत्नी मिलकर घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाते हैं तो वह केवल रोशनी नहीं होती, वह दोनों के जीवन में एक नई ऊष्मा, एक नया उत्साह लेकर आती है। चाणक्य कहते हैं कि संयुक्त कर्म ही सर्वोत्तम फल देता है, इसलिए दीपक जलाने का यह कार्य दोनों को मिलकर करना चाहिए। 3, लक्ष्मी पूजन साथ में करें। कई घरों में लक्ष्मी पूजन केवल पुरुष या महिला करती हैं, परंतु चाणक्य के अनुसार धन और धर्म दोनों का संतुलन तभी संभव है जब दोनों एक साथ पूजा करें। पति लक्ष्मी का आह्वान करें, पत्नी विष्णु का स्मरण करे। जब लक्ष्मी और विष्णु साथ पूजे जाते हैं तभी घर में स्थायी समृद्धि आती है। भोजन से पहले प्रार्थना। चाणक्य नीति कहती है, जो भोजन कृतज्ञता के साथ किया जाए वह अमृत समान होता है। दिवाली की रात जब प्रसाद या मिठाई ग्रहण करें तो पहले ईश्वर को अर्पित करें और फिर एक दूसरे को खिलाएं। यह आपसी प्रेम और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। भाग 4, लक्ष्मी को स्थायी बनाने के उपाय। चाणक्य नीति के अनुसार। 1, सफाई में आलस्य न करें। चाणक्य कहते हैं, जहां गंदगी है वहां न बुद्धि टिकती है न लक्ष्मी। इसलिए घर की सफाई केवल बाहरी नहीं, मानसिक रूप से भी जरूरी है। ईर्ष्या, झगड़ा, कटुता ये मन की गंदगी है, उन्हें साफ किए बिना लक्ष्मी टिक नहीं सकती। 2, मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाना। यह दीप केवल अंधकार मिटाने के लिए नहीं बल्कि लक्ष्मी को दिशा दिखाने के लिए होता है। चाणक्य के अनुसार दीपक जलाने का अर्थ है ज्ञान का प्रसार। अज्ञान का नाश करके ही समृद्धि का आगमन होता है। 3, तुलसी के पास दीपक। दिवाली की रात तुलसी के पास जलाया गया दीप अत्यंत शुभ होता है। तुलसी मां का प्रतीक है और जहां तुलसी रहती है वहां पवित्रता और प्रेम भी स्थायी रहते हैं। 4, कौड़ी, शंख और कमल रखना। लक्ष्मी मां को कौड़ी, शंख और कमल अति प्रिय हैं। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि जो वस्तुएं धन की शक्ति का प्रतीक हैं उन्हें आदर से रखें। ये केवल वस्तुएं नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रतीक हैं। भाग 5,
दांपत्य जीवन में समृद्धि का रहस्य, चाणक्य के दृष्टिकोण से। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पत्नी वह दीपक है जो घर में प्रेम की ज्योति जलाए रखती है, और पति वह वायु है जो उस दीपक को बुझने नहीं देता। इसलिए दिवाली की रात पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। दिवाली सिर्फ धन कमाने का पर्व नहीं, बल्कि संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। इस रात एक दूसरे से कहें, हम साथ हैं और यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह वाक्य लक्ष्मी को बुलाने वाले किसी भी मंत्र से अधिक प्रभावी है। भाग 6, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दिवाली की रात केवल भौतिक समृद्धि की नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति की भी रात है। चाणक्य कहते हैं, धन वह है जो धर्म में लगे, और धर्म वही है जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। इसलिए लक्ष्मी पूजन के बाद कुछ भाग दान में देना चाहिए, चाहे वह अन्न, वस्त्र या समय किसी भी रूप में हो, क्योंकि जब आप देते हैं तभी आपके पास और आता है। लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि संतोष, सदाचार और समरसता भी है। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त है वही सच्चे अर्थों में धनी है। भाग 7, रात के विशेष मंत्र और ध्यान विधि। चाणक्य नीति कहती है कि रात्रि ध्यान का समय है और दीपावली की रात सबसे पवित्र है। पति पत्नी दोनों को एक साथ ध्यान में बैठना चाहिए। लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। मन में सोचें, हमारे जीवन में प्रकाश फैले, अंधकार मिटे और हम एक दूसरे की शक्ति बने। ध्यान के बाद एक दीपक अपने शयन कक्ष में जलाए। यह दीप केवल ज्योति नहीं, बल्कि संबंधों में मधुरता का प्रतीक है। भाग 8, घर में ऊर्जा बढ़ाने के उपाय। 1, धूप और दीप साथ में जलाएं। धूप नकारात्मक ऊर्जा को मिटाती है और दीप सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 2, मिठाई बांटें। चाणक्य नीति कहती है, जो आनंद बांटता है वही सच्चा राजा है। मिठाई देने से प्रेम और आपसी सौहार्द बढ़ता है। 3, गृह देवता को प्रणाम करें। घर के पुराने कोने में भी लक्ष्मी निवास कर सकती हैं यदि हम आभार प्रकट करें। इसलिए अपने घर की हर दिशा में दीप जलाना चाहिए। भाग 9, अगले दिन का नियम। दिवाली के अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा के दिन पति पत्नी को एक साथ भोजन बनाना और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यह मिलन केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जीवन की साझेदारी का प्रतीक है। चाणक्य कहते हैं, जहां साथ है वहां सफलता निश्चित है। भाग 10, निष्कर्ष। दोस्तों, लक्ष्मी केवल चांदी सोने की नहीं होती, वह उस मुस्कान में भी होती है जो आपके जीवन साथी के चेहरे पर खिलती है। वह उस दीपक में भी होती है जो आपके घर के दरवाजे पर जलता है। वह उस शांति में भी होती है जो आपके मन में बसती है। तो इस दिवाली केवल दीप न जलाएं, अपने रिश्ते, अपने विचार और अपने कर्मों में भी प्रकाश लाएं। यही है असली चाणक्य नीति। धन वहीं स्थिर होता है जहां धर्म और प्रेम का निवास हो। समापन, मधुर संगीत और अंतिम संवाद। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि इस दिवाली हर घर में सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि प्रेम और समृद्धि भी फैले। जय मां लक्ष्मी, जय चाणक्य नीति। दिल नहीं, दिमाग चलाओ। चाणक्य नीति, जीवन बदल देने वाली प्रेरक कहानी। जब बात जीवन के निर्णयों की आती है तो बहुत से लोग दिल की सुनते हैं, वे भावनाओं में बह जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले ही यह सिखा दिया था कि जो व्यक्ति केवल दिल से चलता है वह कभी भी स्थायी सफलता हासिल नहीं कर सकता। जीवन के खेल में जीत उसी की होती है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है। चाणक्य ने कहा था, भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति खुद को बहा देता है, जबकि सोच समझकर कदम रखने वाला इतिहास बदल देता है। यही नीति हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो दिल नहीं, दिमाग चलाओ। आइए इस नीति को एक गहरी कहानी और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, तक्षशिला में एक विद्यार्थी था, आर्यन। वह बहुत भावनात्मक स्वभाव का था, हर किसी की बातों में आ जाता, किसी का दुख देख तुरंत मदद को दौड़ पड़ता, चाहे उसे खुद नुकसान क्यों न हो। उसके गुरु ने उसे कई बार समझाया कि जीवन में दया अच्छी चीज है, लेकिन बुद्धि के बिना दया विनाश बन जाती है। एक दिन उसके गुरु ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने आर्यन को 2 बैग दिए,
एक में सोने के सिक्के और दूसरे में कुछ पुराने लोहे के टुकड़े। गुरु बोले, इन दोनों को शहर ले जाओ और बाजार में बेचकर आओ, लेकिन याद रखना, अपनी भावनाओं पर नहीं, अपनी बुद्धि पर भरोसा करना। आर्यन ने दोनों बैग उठाए और शहर की ओर चला। रास्ते में एक गरीब औरत मिली जिसने कहा, बेटा, मेरे बच्चों को 2 दिन से खाना नहीं मिला, क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? आर्यन का दिल पिघल गया। उसने बिना सोचे समझे सोने के सिक्कों वाला बैग उसे दे दिया। वह स्त्री खुश होकर चली गई। जब वह गुरु के पास लौटा और अपनी बात बताई तो गुरु मुस्कुराए नहीं, बल्कि गंभीर होकर बोले, तुमने मदद नहीं, गलती की है। तुमने दिल से सोचा, दिमाग से नहीं। अगर तुम बुद्धि से काम लेते तो उस स्त्री की मदद करते, लेकिन पूरे सोने के सिक्के नहीं दे देते। अब तुम्हारे पास वह साधन नहीं है जिनसे तुम आगे किसी और की मदद कर सकते थे। आर्यन को अपनी भूल का एहसास हुआ। गुरु ने कहा, याद रखो, दया तभी उपयोगी होती है जब वह विवेक के साथ हो। दिल इंसान को भावनाओं में बहा देता है, लेकिन दिमाग उसे दिशा देता है। अगर तुम्हें दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद को संभालना सीखो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन दिमाग याद दिलाता है, हर तारीफ सच्ची नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें गिराने के लिए पहले उठाते हैं। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो दिल टूट जाता है, लेकिन दिमाग कहता है, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे पीछे हैं, आगे नहीं। जो व्यक्ति भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों की कठपुतली बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है और उन्हें नियंत्रित करता है वही अपनी नियति का निर्माता बनता है। चाणक्य नीति कहती है, कठोर निर्णय वही ले सकता है जो अपने मन पर विजय पा चुका हो। अगर तुम अपने दिल को हर परिस्थिति में संतुलित रख सको तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं गिरा सकती। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, आपके चेहरे पर हमेशा गंभीरता क्यों रहती है? क्या आप कभी मुस्कुराते नहीं? चाणक्य बोले, मैं मुस्कुराता हूं जब लक्ष्य पूरा होता है। बाकी समय मेरा दिमाग सोचता है कि अगले कदम की योजना क्या होनी चाहिए। जो व्यक्ति हर समय भावनाओं में जीता है उसका जीवन दूसरों की इच्छा पर चलता है, लेकिन जो अपने दिमाग से जीता है वही नियति लिखता है। यही कारण है कि उन्होंने हमेशा कहा, भावना अच्छी है लेकिन बुद्धि सर्वोत्तम है। क्षमा गुण है पर समय पर कठोरता धर्म है। प्रेम आवश्यक है पर समझ के बिना प्रेम विनाश है। अब जरा सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या निर्णय सही लेते हैं? नहीं, क्योंकि उस वक्त दिल और दिमाग दोनों के बीच युद्ध चल रहा होता है। दिल चाहता है कि सामने वाले को सबक सिखा दो, लेकिन दिमाग कहता है कि शांति रखो, सही समय आने दो। जो व्यक्ति इस टकराव में अपने दिमाग को विजयी बनाता है वही विजेता कहलाता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि बुद्धिमानी सिर्फ किताबों से नहीं आती बल्कि अनुभव से आती है। हर बार जब हम दिल से कोई गलती करते हैं वह हमें सिखाती है कि अगली बार दिमाग का इस्तेमाल करना है। इस नीति को जीवन में अपनाओ। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले स्थिति को समझो, फिर सोचो और फिर कदम उठाओ, क्योंकि जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वह अक्सर पछताता है, और जो व्यक्ति धैर्य रखकर सोचता है वही दूसरों की चाल को मात देता है। जीवन में सफल वही होता है जो अपने मन को नियंत्रित कर सके। चाणक्य का यह सिद्धांत आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों साल पहले था। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही दुनिया पर विजय पा सकता है। तो अगली बार जब किसी स्थिति में आपका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग रास्ता दिखाई, थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और याद रखिए, दिल नहीं दिमाग चलाओ, क्योंकि दिमाग तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा और दिल बस रास्ते में भटका देगा। आज के समय में भी यही नीति लागू होती है। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो दिल कहता है माफ कर दो, आगे बढ़ो, लेकिन दिमाग कहता है सीख लो ताकि दोबारा कोई धोखा न दे सके। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का सिद्धांत है। चाणक्य ने कहा था कि जब तुम किसी निर्णय के मोड़ पर खड़े हो तो अपनी भावनाओं को थोड़ी देर के लिए शांत करो और बुद्धि से सोचो, क्योंकि भावनाएं पल भर की होती हैं पर परिणाम जीवन भर के होते हैं। दिल का काम है महसूस करना, लेकिन दिमाग का काम है समझना। जो व्यक्ति हर समय दिल से सोचता है वह दूसरों की बातों में आकर अपनी दिशा खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर चलता है वही आगे बढ़ता है। जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां दिल और दिमाग में टकराव होता है।
मान लीजिए आपका कोई करीबी गलत रास्ते पर जा रहा है। दिल कहेगा वह अपना है, छोड़ दो। लेकिन दिमाग कहेगा अगर आज नहीं रोका तो वह खुद और दूसरों दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप दिल से चलते हैं तो आप सिर्फ पल भर के सुख के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन अगर आप दिमाग से चलते हैं तो आप कठोर निर्णय लेकर किसी का जीवन बचा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर अपनी बुद्धि खो देता है वह जीवन भर पछताता है। यही कारण है कि चाणक्य ने नंद वंश को हराया और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बालक को भारत का सम्राट बना दिया। उन्होंने हर बार अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा और रणनीति से कदम उठाए। उनके सामने कई बार ऐसे अवसर आए जब दिल कहता था क्षमा कर दो, लेकिन दिमाग कहता था अगर अभी दया दिखाई तो पूरी राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और उन्होंने वही किया जो राष्ट्र के लिए उचित था, भले ही वह भावनाओं के विरुद्ध था। चाणक्य नीति का सार यही है, जो भावनाओं में बह गया वह डूब गया, जो विवेक से चला वही इतिहास बना गया। आज की दुनिया में लोग सफलता की दौड़ में तो हैं, पर सोचने की कला खो चुके हैं। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन बेहतर हो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने निर्णयों में बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। भावनाएं इंसान को इंसान बनाती हैं, पर वही भावनाएं उसे तोड़ भी देती हैं। चाणक्य ने इसलिए कहा था, अति दया धर्म का नाश करती है, अति क्षमा वीरता का नाश करती है और अति प्रेम बुद्धि का नाश करता है। इस एक वाक्य में पूरी नीति छिपी है। हर चीज की अति नुकसान देती है और संतुलन ही जीवन का रहस्य है। एक दिन एक राजा ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, क्या दया, प्रेम और क्षमा जैसे गुण भी नुकसानदेह हो सकते हैं? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, हां महाराज, जब ये विवेक से रहित हों। जैसे बिना दिशा की नदी अपने किनारे तोड़ देती है, वैसे ही बिना बुद्धि की दया विनाश का कारण बनती है। राजा को यह बात समझ नहीं आई। चाणक्य ने उन्हें एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, महाराज, एक बार एक किसान के खेत में एक सांप घुस आया। किसान दयालु था। उसने सांप को मारा नहीं, बल्कि कहा, तू भी जीव है, जा जी ले। कुछ दिनों बाद वही सांप उसके बेटे को काट गया। किसान की दया ने उसके घर का दीप बुझा दिया। अब सोचिए, यह दया थी या मूर्खता? राजा समझ गए कि हर निर्णय भावना से नहीं, बुद्धि से लेना चाहिए। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। कई बार हम उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो हमारे योग्य नहीं होते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दिल के अच्छे हैं। कई बार हम उन लोगों को बार बार माफ करते हैं जो बार बार हमें चोट देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा दिल कमजोर है। कई बार हम अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं ताकि दूसरों को खुश रख सकें, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा दिल भावनाओं में बंधा हुआ है। पर चाणक्य कहते हैं, जो अपने दिल के दास बन जाता है वह अपने भाग्य का स्वामी नहीं बन सकता। आज अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी अधिकतर समस्याएं वहीं से शुरू होती हैं जहां आपने सोचना बंद कर दिया और महसूस करना शुरू कर दिया। आपने किसी पर भरोसा किया क्योंकि दिल ने कहा कि वो अच्छा है। आपने किसी को मौका दिया क्योंकि दिल ने कहा कि हर कोई बदल सकता है। लेकिन जब वही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, तब आपको समझ आता है कि अगर उस वक्त दिमाग से सोचा होता तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। चाणक्य नीति हमें यही चेतावनी देती है, दिल अच्छा रखो लेकिन दिमाग को कमजोर